शिक्षा पे बात इस देश में क्यों नहीं होती? गोदी मीडिया नहीं करेगी। स्कूल बंद हो रहे हैं तो ये गायब क्यों है हर जगह से? इसे भी तो चलना चाहिए, ये तो मुद्दा होना चाहिए। देश की बात आपके साथ, और हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, भोजन, न्याय, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ पहुँचे। और इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए हमारे साथ के उपाध्याय जी हैं, जो कि यूपीएससी के शिक्षक भी हैं। और बात तो होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने 5000 स्कूलों को उत्तर प्रदेश में बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। एक तरफ जहां हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं। यही तो असली मुद्दा और सवाल है कि जब बेसिक स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो हम विश्वगुरु बनेंगे किस आधार पे? जब स्कूल का विद्यार्थी कॉलेज ही नहीं जा पाएगा, पहली चीज़। और आप सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं तो साथ में निजी स्कूलों को भी बंद करिए जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वालों को जब शर्मिंदा ही होना है अगले कुछ सालों में, तो निजी स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए। अमित शाह का बयान था कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो है शर्मिंदा महसूस करेंगे आने वाले समय में। हाँ, तो उस हिसाब से निजी स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए। कहाँ आपको सरकारी स्कूलों के साथ बल्कि निजी स्कूलों का भी फीस स्ट्रक्चर कम कराना चाहिए, तो आप सरकारियों को भी बंद करा रहे हैं। जो गरीब परिवार है, जो मध्यम आय वाले लोग हैं, वो कहाँ से कवर कर पाएंगे इतनी महंगी फीस? इसलिए वो सरकारी स्कूल में जाते थे। क्या ऐसा माहौल सेट किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग भागें और उन्हें बढ़ावा मिले? जैसे हमेशा से एक आरोप लगते रहे भारतीय जनता पार्टी पे कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, तो ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल है, इसके पीछे व्यापारीकरण ही है, ताकि सरकारी स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो लोगों के पास विकल्प नहीं रहेगा। और शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे समाज में, तो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे और उसके बाद वो अपनी मनमानी फ़ीस वसूलेंगे। फिर दूसरी चीज़ आती है स्टेशनरी और किताबें। तो किताबों का प्राइवेट पब्लिकेशन वालों ने स्कूल में कब्जा कर रखा है, उनका मार्केट बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल व्यापारीकरण ही हो रहा है शिक्षा के साथ। मेन स्ट्रीम मीडिया से, हर जगह मीडिया से ऐसे खबरें गायब क्यों हैं? बहुत कम दिख रहे हैं। शिक्षा पे बात इस देश में क्यों नहीं होती? गोदी मीडिया नहीं करेगी, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ उन्हीं विकल्पों पे बात कर रही है जो सरकार के हित में है, खासतौर से इस सरकार के। आपने एक भी सवाल इनका नहीं। हर समय धर्म पे अगर बात आ जाए तो हर न्यूज़ चैनल पे चलना शुरू हो जाता है, लगातार चलेगा। अब 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं तो ये गायब क्यों है हर जगह से? इसे भी तो चलना चाहिए, ये तो मुद्दा होना चाहिए। इस पर भी टॉपिक यादव ब्राह्मण कथा पे हो गया पूरा, हर तरफ इसका है खबर है, बननी चाहिए। लेकिन शिक्षा को लेकर के मीडिया पे मुझे तो कभी दिखा ही नहीं कुछ कि रोजगार और शिक्षा पे मीडिया ने कभी काम किया हो। बिल्कुल, उसका वही मूल कारण है, क्योंकि गोदी मीडिया को चलाने वाले भी उद्योगपति ही हैं। तो एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपति, जिसका दोनों का डाइवर्जन अलग अलग है, वो शिक्षा के व्यापारी हैं, ये चैनल के व्यापारी हैं। तो दोनों व्यापारी एक दूसरे की मदद करेंगे। वो इनको फिर कल की तारीख में नारे लगाने वाले विद्यार्थी देंगे, जिससे नेताओं का भला होगा। और ये नेता वही चाहते हैं, इसलिए इन्हें शिक्षा से परेशानी हो रही है, तो शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है। अगर स्कूलों के छत खराब हो रहे हैं, बिल्डिंग जर्जर हो गई है, तो आप उसकी इमारत को मरम्मत करा सकते हैं। उन्होंने यही कहा है, सरकार की तरफ से बयान यही आया है कि जर्जर इमारत है, इसलिए ऐसा डिसीजन हमें लेना पड़ रहा है। हाँ, तो जर्जर इमारतों की मरम्मत कराई जा सकती है, बंद नहीं किया जा सकता। बंद करना इसका कोई विकल्प नहीं है। और ये विकल्प कैसे आपको सही लग रहा है, ये तो सरकार ही बता सकती है। ये उचित कदम देश हित में तो बिल्कुल ही नहीं है, या समाज के हित में। आप एक खुद शिक्षक हैं, इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं, हर तरफ ऐसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि युवा जो है, अब समय ये भी आ गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अब जो है वेद पढ़ाया जाए, रामचरितमानस जो है सिलेबस में डाला जाए, तमाम ऐसी बातें भी हो रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसके लिए मैं समाज को ही दोषी मानूंगा, इन नेताओं को नहीं। जो परिवार अपने घर के बच्चों को वेदों के बारे में, रामायण के बारे में, इन ग्रंथों के बारे में नहीं बता पा रहा, वो समाज हित की बात ही ना करे। वो लोग कि सनातन धर्म ये, हिंदुत्व ऐसा, इन चीज़ों पे उन्हें चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो अपने परिवार को इन ग्रंथों के बारे में ABCD भी नहीं बता पा रहा, ऐसे लोगों के लिए यही राय है कि कुछ नहीं हो तो आप रामायण महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं ग्रंथों को, तो कम से कम टीवी पर जो सीरियल दिखाए गए हैं उन्हीं को देख लीजिए। वो भी अगर आपको बहुत कठिन लग रहा है तो कुछ छोटी पुस्तकें हैं, मतलब कम पन्नों की, आप उन्हें ही पढ़ लीजिए। उनसे आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि हमारे ग्रंथों में ऐसा क्यों कहा गया है।
तो क्या होगा माहौल, मतलब ये जो 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं, इस पे आंदोलन हो रहा है कि चंदौली से अरुण द्विवेदी जी जो कि अध्यक्ष हैं, वो भी कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी लगातार इसको लेकर के ज्ञापन दिया है। हर तरफ विपक्ष काम कर रहा है, लेकिन उस तरीके से विपक्ष भी दिख नहीं रहा है काम करता हुआ। वही उसका मूल कारण वही है कि गोदी मीडिया इसको कवरेज नहीं देगा, पहली चीज़। तो विपक्ष तो आए सड़क पे। दूसरा, विपक्ष जब सड़क पे उतरेगा तो उसे जनता का भी समर्थन चाहिए, लेकिन जनता बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि जनता के दिमाग में एक चीज़ बस सेट हो गई है कि जब मेरे घर में आग लगेगी तब हम देखेंगे। और वही एक कवि का ये राहत इंदौरी की लाइन है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में अकेला मेरा मकान थोड़ी ना है। तो यही अब जनता इसी पर अगर उतारू हो चुकी है कि जब तक उसके घर में निजी तौर से आग ना लग जाए तो फिर इसका कोई विकल्प नहीं। प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ती जा रही है, मैं अभिभावकों से मिलता हूँ, लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं लगातार कि इतनी ज़्यादा फीस मनमानी बढ़ाई जा रही है। हालांकि एक गाइडलाइन जारी हुई थी बहुत साल पहले कि जो स्कूलों की जो फीस है वो एक सीमित दायरे में हो, उस पर आज तक काम नहीं हुआ। उसके बाद भी एक और गाइडलाइन जारी की गई कि जो अधिकारी हैं उनके बेटे सरकारी स्कूल में जाए, उस पर आज तक काम नहीं हुआ। बिल्कुल, यही तो इनका दोहरा मापदंड चलता है। इनके नियम अपने लिए कुछ और होते हैं आरएसएस के, और दूसरों के लिए कुछ और होता है। आप जितने भी नेताओं को देखिए, इनके सभी के बच्चे विदेश में हैं, लेकिन ये लोग मंचों से भाषण क्या देते हैं कि संस्कृत स्कूल में पढ़ने जाइए, इतनी बड़ी शिखा रखिए, तिलक लगा के चलिए, लेकिन इनके बच्चे विदेश में क्यों हैं? आप पहले संस्कृत के स्कूलों में अपने बच्चों को भेज दीजिए, उसके बाद जनता खुद ही आपके पीछे आ जाएगी। लेकिन ये उस नियम को फॉलो नहीं करते। इनके साथ समस्या ये है, दोहरा मापदंड इनकी पुरानी पहचान है, ये आज कोई पहली बार नहीं। बदलेगा कैसे? शिक्षक हैं, अब आपसे उम्मीदें हैं। इसके लिए जनता को बाहर आना पड़ेगा। अगर जनता इसका विरोध नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्योंकि पढ़ाना अब जनता को ही है, अपने बच्चों को जनता पढ़ा रही है। कोई जेपी जैसे आंदोलन की आवश्यकता है क्या अब? बिल्कुल, देश को वैसे ही आंदोलन की आवश्यकता है। बस यही है कि जो भी नेतृत्व करे वो या आम नागरिक कोई भी बड़बोलापन ना दिखाए। किससे उम्मीदें हैं? कौन बन के आएगा जेपी की तरह ऐसा आंदोलन, बड़ा आंदोलन कर दे? अभी जैसा बीते 1-2 वर्षों में दिखा, राहुल गांधी तो लगातार कर रहे थे। तो उस हिसाब से तो राहुल गांधी हैं, लेकिन इसमें जो उनको लेके भी तो काफ़ी मजाक उड़ाए जाते हैं। वो तो देखिए, इनके पास कोई विकल्प तो है नहीं। जब आप किसी लकीर को छोटा करना हो तो हमने तो यही सीखा है कि उससे बड़ी लकीर खींच दो। तो ये बड़ी लकीर खींचने में सक्षम ये लोग हैं नहीं, तो ये उस लकीर को काटने के लिए तमाम तरह के कोशिशें करते हैं, और जब सच्चाई सामने आ जाती है तो वो चेहरा ही गायब हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ के उपाध्याय जी, और 5000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। हवाला ये दिया जा रहा है कि इमारत जर्जर थी वगैरह वगैरह। इनका ये कहना, अगर जर्जर थी तो उसको ठीक कर देते, बंद करने की आवश्यकता है। कुल मिला के इनका यही करना है कि ये पूरी तरह से मनमर्जी चल रही है सरकार की, और इसके ऊपर जनता को, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, जनता को इसके ऊपर सड़क पे आना होगा। और मैं जनता का ही पत्रकार हूँ, और देश की बात चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसे विभिन्न मुद्दों पर उन्हें सड़क पे आना होगा, अगर वो बचाना चाहते हैं संविधान और लोकतंत्र को। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, के उपाध्याय जी के साथ धन्यवाद। हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हम मेन स्ट्रीम मीडिया से तो नहीं आते, हमारा कोई हाउसिंग मीडिया भी नहीं है, हम यूट्यूब चैनल से ही आते हैं, लेकिन मेहनत हम भी उतनी ही करते हैं जितनी वो लोग करते हैं। धन्यवाद।